किया था, इट वाज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इसलिए आया था क्योंकि वेलोसिटी लगातार चेंज हो रहा था, v वाज चेंजिंग, तो एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डिस्कस हुआ था, जिसका डेरिवेशन मैंने कहा था हम लोग बाद में कर लेंगे क्योंकि आपको डेरिवेटिव का नॉलेज नहीं है, दैट्स व्हाई मैथ्स का तो नॉलेज नहीं है थोड़ा सा, इसलिए हम लोग वो नहीं कर पाएंगे। सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के साथ ये टॉपिक खत्म होता है, ठीक है। मोशन प्लेन इज ओवर। आज न्यूमेरिकल्स करेंगे, राइट? लेकिन न्यूमेरिकल करने से पहले मैं आपको याद दिला देता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक हैं इस चैप्टर में। खाली एक बार समरी में बता दूं, नेम ऑफ द टॉपिक्स खाली बता देता हूँ। सबसे पहला इस चैप्टर में जो टॉपिक है ना वो है बेसिक्स। बेसिक्स में हम लोग ये सीखते हैं कि व्हाट इज पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब क्या होते हैं, वो सब था बेसिक्स ऑफ द मोशन। उसके बाद सेकंड जो टॉपिक था वो था काइनेमेटिकल इक्वेशंस एंड द मोशन अंडर ग्रेविटी, जब बॉडी ग्रेविटी के अंडर नीचे गिरती है वो सब, एंड काइनेमेटिकल इक्वेशंस, ये सेकंड टॉपिक हुआ। थर्ड टॉपिक था स्ट्रिक्टली इट वाज प्रोजेक्टाइल मोशन, उसमें ये सब टॉपिक आते हैं, रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ एसेंट एंड डिसेंट, ओके, एच मैक्स, बहुत सारी चीजें थी, और दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल मोशन के बाद जो अगला था वो था सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में हमने पूरा डिस्कस किया। और एक और टॉपिक था रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। याद आ रहे हैं ये सब? रानी फैन लाओ ना, ये सारे टॉपिक्स याद आ रहे हैं? और दिवेश माइक ऑफ करो, दिवेश माइक ऑफ करो, दिवेश बैच 3, दिवेश माइक ऑफ करो। सर किया गलती से ऑन हो गया। हाँ, गलती से ऑन हो गया, उस टाइम पे फैन लाओ ऐसा बोल रहा है, ठीक है। प्लीज माइक पे गलती से, वैसे गलती से ऑन नहीं होना चाहिए, बीच में नॉइज आ जाता है, ठीक है। सो स्टूडेंट, मैंने ये सारे टॉपिक्स बता दिए। टुडे वी विल सॉल्व द सम न्यूमेरिकल्स ऑन दिस टॉपिक्स। हाँ, तो चलो विदाउट वेस्टिंग we'll start with the topic. Right on the first question, पहला क्वेश्चन लिखो, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ। स्टूडेंट, बहुत इजी क्वेश्चंस तो नहीं करना ना आपको, ऐसा है कि बहुत सिंपल क्वेश्चंस करने हैं? नो, थोड़े से तो, ठीक है। चलो, और आपको आई थिंक डेरिवेटिव लेना नहीं आता ना, अभी डेरिवेटिव नहीं सीखा है आपने, तो वो क्वेश्चन मैं स्किप करूंगा जिसमें डेरिवेटिव है, ठीक है। राइट ऑन फर्स्ट क्वेश्चन, अ बुलेट, राइट ऑन, अ बुलेट loses half of its velocity. A bullet loses half of its velocity after penetrating 3 centimeter, after penetrating 3 centimeter in a wooden block, full stop. Find how much further it will penetrate. Find how much further it will penetrate before coming to rest. How much further it will penetrate before coming to rest. ओके, क्वेश्चन लिखा? किसी कुछ मिस हुआ है क्या क्वेश्चन में? नो, ठीक है सर। पेनिट्रेट के बाद क्या है? हाउ मच फर्दर इट विल पेनिट्रेट बिफोर कमिंग टू रेस्ट, बिफोर कमिंग टू रेस्ट, ठीक है। शेयर मैं समझा देता हूँ यहाँ पे। इमेजिन करो कि ये जो आपको रेक्टेंगल दिख रहा है ना, सपोज ये वुड का बना हुआ एक ब्लॉक है, इट्स अ वुडन ब्लॉक। अब देखो, ये सपोज लेफ्ट साइड से इसमें एक बुलेट आ रही है, लेफ्ट साइड से दिख रहा है, लेफ्ट साइड से देखो एक बुलेट आ रही है, देखो लेफ्ट साइड से बुलेट आ रही है। एग्जाम्पल कि जो बुलेट की वेलोसिटी है ना वो u है, u मीन्स इनिशियल वेलोसिटी। तो जब तक ये ब्लॉक में नहीं घुसेगी, जब तक ये ब्लॉक पे नहीं आएगी, तब तक इसका वेलोसिटी u ही रहेगा, इनिशियली उसका स्पीड u रहेगा। जैसे ही ब्लॉक में घुसेगी, डू यू फील जो ब्लॉक है वो उसको अपोज करेगा ना, ब्लॉक उसको Yes.
yes, बिकॉज ऑफ ऑपोजिंग फोर्स। सी ये देखो, इस डायरेक्शन में बुलेट के ऊपर फोर्स लगेगा, तो बिकॉज ऑफ दिस ऑपोजिंग फोर्स बुलेट की वेलोसिटी कम होती जाएगी। मींस देयर विल बी नो एक्सेलरेशन, देयर विल बी रिटार्डेशन। अब हुआ क्या, ये देखो बुलेट ने सब इतना डिस्टेंस कवर किया है 3 सेंटीमीटर। आफ्टर कवरिंग 3 सेंटीमीटर इसका जो वेलोसिटी है ना वो इतना हो गया u/2, u से u/2 हो गया। इज इट हाफ हो गया? Yes. अब जब ये Yes. और आगे जाएगा बुलेट, अब ये और आगे जाएगी तो और इसको ऑपोजिशन मिलेगा फ्रॉम द ब्लॉक, तो इसका स्पीड और कम कम होता जाएगा। एंड सपोज आफ्टर कवरिंग फर्दर डिस्टेंस ऑफ x, इसने x आगे और कवर किया, x कवर करने के बाद अल्टीमेटली ये बुलेट स्टॉप हो गया, इवेंचुअली इट स्टॉप्स। ठीक है, सो हमको ये फाइंड करना है कि हाउ मच इज x, यहाँ पे x को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन और ये डायग्राम दोनों क्लियर है क्या हो रहा है? ठीक है, Yes. yes, Yes, sir. हाँ। अब कुछ स्टूडेंट को ऐसा लग रहा होगा कि सर 3 सेंटीमीटर कवर करने के बाद वेलोसिटी देखो आधा हो गया, तो और 3 सेंटीमीटर कवर करने के बाद 0 हो जाएगा और आधा कम हो जाएगा, तो ऐसा लगता है ना? No, sir. ऐसा नहीं है. लेकिन इतना सिंपल नहीं होता है। अगर आप ऐसा लग भी रहा है तो we have to prove it, हमें प्रूफ करना पड़ेगा इसका। ठीक है, तो एक काम करेंगे स्टूडेंट, इसमें ध्यान से सुनो। आई एम अज्यूमिंग, मैं एक अज्यूम करूंगा कि जब बुलेट अंदर जा रहा है, बुलेट का देखो वेलोसिटी कम होते जा रहा है, मतलब रिटार्डेशन है। अज्यूमिंग जो रिटार्डेशन है वो कांस्टेंट है। ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होता है। आपको क्वेश्चन में गिवन होगा या फिर आपको अज्यूम करना पड़ेगा दैट अज्यूमिंग दैट इसका जो एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन तो नहीं है, रिटार्डेशन है। रिटार्डेशन अगर कांस्टेंट है, सपोज जो रिटार्डेशन है वो a है, रिटार्डेशन इज a और वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो अगर एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन कांस्टेंट है, आई कैन यूज काइनेमेटिकल इक्वेशंस। ये फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूं, देखो। सर नेगेटिव में आएगा ना एक्सेलरेशन? हाँ हाँ, वो हम लोग जब फॉर्मूला में डालेंगे तो माइनस में डाल दूंगा। इधर मैंने रिटार्डेशन को a से डिनोट किया है और मैं लग रहा हूँ कि वो कांस्टेंट है, बस अभी लिखा है सिर्फ। फॉर्मूला में नेगेटिव में डालेंगे, डोंट वरी। सी v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये फॉर्मूला में लगा रहा हूँ। ये देखो, ये जो 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर किया ना, वो डिस्टेंस के लिए मैंने ये फॉर्मूला लगाया, ओनली फॉर दैट मच डिस्टेंस। सो देखो, u इसका इनिशियल वेलोसिटी है, आफ्टर कवरिंग 3 सेंटीमीटर इसका वेलोसिटी कितना हो जाता है? u/2 हो जाता है। 2/2 yes. तो ये जो v है ना, v में डालूंगा u/2। u/2 the whole square. So see, I am applying this formula between 2 points which are 3 centimeter apart. तो जो 2 पॉइंट 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे हैं, उन दोनों पॉइंट्स के बीच में मैं ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ। तो u का u ही लेंगे, v को हम लोग लेंगे u/2। एक्सेलरेशन जैसे आपने बताया माइनस में लेना चाहिए क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है, तो मैंने माइनस में देखो ले लिया है। ठीक है, a ले लिया माइनस में। ओके, और s क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट इसका 3 कितना है? 3 लेंगे x ले? 3 3. आई विल टेक, हाँ 3 ले लिया, 3 सेंटीमीटर। तो देखो, तो ये आ गया, आई थिंक 2 into 3 will become 6. Is it minus 6a? It will go on Yes. that side. Yes. yes, इसको दूसरे तरफ शिफ्ट करो, it become plus 6a equals to u square minus, अब ये u square by 4 हो जाएगा ये लेफ्ट हैंड साइड पे। yes. Shifted over here, it is u square by 4. ठीक है, अब देखो यहाँ से राइट हैंड साइड में u square कॉमन आएगा, it is like 1 minus 1/4। एक चीज याद रखो, Yes. 1 minus 1/4 करेंगे ना तो 3/4 बचता है। ठीक है, u स्क्वायर माइनस 1/4 ऑफ u स्क्वायर ना, मतलब एक में से हम लोग 1/4 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 1/4, तो बचेगा कितना? 3/4। सी गेटिंग? अब देखो, ये 3 का टेबल आप 6 पे लगा लो, 3 का टेबल आप 6 पे लगाओ तो 2 टाइम्स लगेगा, फिर 2 को आप नीचे शिफ्ट करो, आपका एक्सेलरेशन आएगा u स्क्वायर अपॉन 8। दिख रहा है? u स्क्वायर अपॉन 8 आएगा। अब देखो एट द एंड देखो, आपका जो एक्सेलरेशन है, जो रिटार्डेशन है, वो माइनस में नहीं आ रहा है, प्लस में आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी माइनस पहले डाल दिया है। क्या होता है, एक चीज मैं बताता हूँ, फिजिक्स में एक रूल होता है, अगर कोई चीज अननोन है ना, इफ समथिंग इज अननोन, उसका साइन भी नहीं डालने का, उसका साइन भी अननोन की तरह ट्रीट करने का। देखो यहाँ पे a एक्सेलरेशन जो था वो अननोन था, तो आपने बोला सर इसको -a ले लो, ठीक है। अगर आपने माइनस खुद डाल दिया ना तो लास्ट में माइनस नहीं आएगा एक्सेलरेशन फाइंड करने में, तो और अगर आपने पहले नहीं डाला होता तो लास्ट में माइनस के साथ आता। ठीक है, एक रूल बनाओ, जो अननोन है तो उसका साइन भी मत डालो, तो एंड में वो साइन के साथ आएगा अपने। ठीक है, चलो अभी ठीक है, एक्सेलरेशन नहीं है, रिटार्डेशन है, इट इज u स्क्वायर अपॉन 8।
तो ये रिटार्डेशन है। अब एक बात बताओ, ये जो x सेंटीमीटर इसने कवर किया है, डिस्टेंस इट हैज कवर्ड इज x सेंटीमीटर ना। तो ये x सेंटीमीटर, अगेन आई एम अप्लाइंग दिस फॉर्मूला कवर्ड। टेल मी x सेंटीमीटर कवर करने के बाद इसका फाइनल स्पीड कितना हो गया? 0. 0. फाइनल स्पीड 0 ले लिया। अच्छा, x सेंटीमीटर कवर करने से पहले, जस्ट x सेंटीमीटर कवर करने से पहले इसका स्पीड क्या था? सर वॉइस ब्रेक हो रहा है. u/2 यस सर, x कवर करने से ब्रेक हो रहा पहले है। ये x Breaking कवर किया ना, voice. उससे x कवर करने में टाइम पे इसका इनिशियल स्पीड कितना लेंगे? u/2 की u ले लेंगे? U/2. u/2 लेंगे ना। We must take u/2. तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। जब भी आप ये फॉर्मूला लगाते हो ना, आपको एक सोचना पड़ता है कि ये फॉर्मूला मैं कौन सी दो पॉइंट्स के बीच में लगा रहा हूँ। जिन दो पॉइंट्स के बीच में लगा रहे हो वो क्लियर होना चाहिए कि कौन सी दो पॉइंट्स है। अच्छा, एक्सेलरेशन अभी आपको याद होगा u²/8 आया था, है ना, लेकिन माइनस मिलेंगे। आई एम अज्यूमिंग कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इट इज ऑलवेज -u²/8। एनीबॉडी, ये s कितना ले लूं मैं? X. तो देखो इसमें से x मिल जाएगा। X. हाँ, इसमें x मिल जाएगा। अब देखो, इफ यू सॉल्व इट इज u²/4। ये माइनस वाला जो टर्म है इसको उस तरफ शिफ्ट करो, इट इज u²x/4। ये 2 का टेबल 8 पे लगेगा ना, 4 4 4 गेट्स कैंसिल, u² कैंसिल, x कितना आया? 1 centimeter. एक्सपेंशन। तो हमें लग रहा था कि वापस 3 सेंटीमीटर कवर करेगा, लेकिन नहीं, अब उसका स्पीड ऑलरेडी कम हो चुका है। अब खाली 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा कवर करने के बाद वो रुक जाएगा। ठीक है, आंसर इज 1। वेरी क्लियर हाउ टू डू? Yes. ठीक है, तो नोट करना है तो कर लो, इट इज इन फ्रंट ऑफ यू। डायग्राम भी बनाना है तो बना सकते हैं। सर क्वेश्चन एक बार रिपीट कर सकते हो? क्वेश्चन रिपीट करना है? यस सर। ठीक है, लिखो। A bullet loses half of its velocity. Bullet loses half of its velocity after penetrating 3 centimeter. After penetrating 3 centimeter in a wooden block. In a wooden block. मतलब लकड़ी का ब्लॉक, wooden block. Full stop. Find how much further it will penetrate. Find how much further it will penetrate before coming to rest. Before coming to rest. स्टूडेंट लिख के कंप्लीट करो जल्दी। थैंक यू सर। बाकी स्टूडेंट लिख के कंप्लीट Done, करो sir. जल्दी। Done. डन सर। Done, sir. ओके, डन विथ इट? ओके, चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। लेट्स ट्राई वन मोर क्वेश्चन। ठीक है, चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इसमें लिखो a packet is released. A packet is released from an aeroplane. A packet is released from an aeroplane flying horizontally. Flying horizontally with a velocity of flying horizontally with a velocity of 360 kilometer per hour. 360 kilometer per hour. Kilometer per hour. Okay, comma 2000 meter above ground. 2000 meter above ground. Full stop. Find when and where. Find when and where the packet touches the ground.
find when and where the packet touches the ground. Okay, आपको एक और चीज गिवन है, लिख दो गिवन। अरे अभी आप वापस स्टूडेंट रिपीट करने को बोल रहे हैं क्वेश्चन, ऐसे बार बार क्वेश्चन रिपीट करूंगा कैसे चलेगा मेरा पूरा टाइम? मतलब 10 क्वेश्चन की जगह 5 क्वेश्चन ही सॉल्व होंगे अगर रिपीटेशन करूंगा तो। दिस टाइम नॉट जिसका मिस हुआ है आप फ्रेंड से बाद में ले लेना। दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। स्मॉल जी 10 लेना है। टेक स्मॉल जी इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट, जी कितना होता है? 9.8 होता है, बट वी विल टेक 10। ओके, एवरीबॉडी क्लियर? सर एयर नेगलेक्ट क्या है इसमें? प्लीज ट्राई टू, जब भी मैं बता सर वॉइस ब्रेक हो रहा है। लिखना करो क्वेश्चन। वॉइस ब्रेक हो रहा है। वॉइस ब्रेक हो रहा है। आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। यस, ब्रेक हो रहा है। यस सर। ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी प्रॉब्लम है आप बताओ, मैं इसको सॉर्ट आउट करता हूँ। जस्ट वेट फॉर 1 सेकेंड, आई विल डू इट। अच्छा स्टूडेंट, अब देखो वॉइस क्लियर है क्या? यस 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 सर। Now voice यस is सर। clear? जब भी कोई प्रॉब्लम आए बता दो, मैं इसको ठीक कर दूंगा। ठीक है, चलो चलो स्टूडेंट्स क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विनायक पूछ रहा है कि सर एयर प्रेजेंट है कि नहीं? नहीं, फिलहाल हम लोग एयर को नेग्लेक्ट करेंगे। फिलहाल एयर वाले जो सम्स है ना, जब हम लोग जब आपको फोर्स की जानकारी हो जाएगी, सपोज नेक्स्ट चैप्टर जो होगा डायनामिक्स का करेंगे, फोर्स की जानकारी होगी ना, तब हम लोग एयर को भी ले सकते हैं। फिलहाल वी हैव टू नेग्लेक्ट द एयर ओनली। नेग्लेक्ट एयर इज देयर। स्टूडेंट देखो, सपोज ये एरोप्लेन है, ये ऐसे हॉरिजॉन्टली फ्लाई कर रहा है। इसका वेलोसिटी जो है ना, इसका जो वेलोसिटी है, मैं इसको u लिख देता हूँ, u। आई थिंक इसका वेलोसिटी सिर्फ हॉरिजॉन्टली है ना? इट हैज ओनली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u। कितनी है वो? आई थिंक इट इज 360 किलोमीटर पर आवर। ये देखो, और इसका जो हाइट है ग्राउंड लेवल से, दिस हाइट इज 2000 मीटर। लुक एट इट। अब देखो, ये इसमें से अगर आपने कोई पैकेट को रिलीज किया, इफ यू रिलीज सम पैकेट, मैंने आपको पहले बताया था एक बार, अगर आप जैसे ही पैकेट को रिलीज करेंगे ना, नेवर थिंक दैट पैकेट विल हैव अ जीरो वेलोसिटी। ऐसा मत सोचना कि पैकेट की जो स्टार्टिंग वेलोसिटी है वो जीरो होगी। नहीं, पैकेट को वही वेलोसिटी मिलेगी जो एरोप्लेन को थी। एरोप्लेन की जो वेलोसिटी है वो पैकेट को मिल जाएगी। मतलब इनिशियली वेलोसिटी ऑफ द पैकेट विल आल्सो बी 360 किलोमीटर पर आवर इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। पैकेट को एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मिल जाएगी। अब प्रॉब्लम ये है कि जो ग्रेविटी होता है, ग्रेविटी डज नॉट अफेक्ट हॉरिजॉन्टल मोशन। ग्रेविटी हॉरिजॉन्टल मोशन को अफेक्ट नहीं करता है। तो इसलिए क्या होगा, ये जो पैकेट है ना, इसका जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है विच इज 360, वो हमेशा रहेगा। इट विल ऑलवेज हैव। तो ये पैकेट हमेशा हॉरिजॉन्टली आगे चलता रहेगा। इट विल कीप ऑन मूविंग हॉरिजॉन्टली विथ अ स्पीड ऑफ 360। लेकिन ग्रेविटी इसको वर्टिकली खींचेगी। द ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी वर्टिकल, तो इसकी वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होगी। ठीक है, एनीबॉडी, इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है, पैकेट का जो इनिशियल वेलोसिटी है, वो वर्टिकल डायरेक्शन में है कि सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? इनिशियल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में जीरो है ना इनिशियल। यस, लेकिन ग्रेविटी की वजह से, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, वर्टिकल वेलोसिटी विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो जीरो से स्टार्ट इंक्रीजिंग। तो पैकेट क्या करेगा? पैकेट ऐसे आता है, ये मैंने आपको बताया था पहले भी। इधर पैकेट हॉरिजॉन्टली भी मूव करेगा, वर्टिकली भी मूव करेगा, और इधर आके गिरेगा। तो सपोज ये जो पैकेट है ना, ठीक है, यहाँ पे आके गिरा, तो ये जो डिस्टेंस है, दिस इज द डिस्टेंस विच इज कवर्ड बाय पैकेट। इसको मैं रेंज भी बोल सकता हूँ, लेकिन एक्स बोल देता हूँ। ये एक्स हमको फाइंड आउट करना है, और जितना इसको टाइम लगा नीचे आने में, वो टाइम भी फाइंड आउट करना है। मतलब टाइम ऑफ डिसेंट भी फाइंड करना है, टी। स्टूडेंट, एक्स और टी दोनों फाइंड आउट करने हैं। क्वेश्चन वेरी क्लियर? क्वेश्चन क्लियर हुआ? Yes. यस।
स्टूडेंट क्या करते हैं पता है, जब आप लोग बच्चे खुद सॉल्व करते हैं ना तो क्या करते हैं, वो ये डायग्राम बनाते ही नहीं है, बोलते सर कौन डायग्राम बनाएगा, टाइम वेस्टेज, सीधा वो सोचने लगते हैं कि कैसे करूं मैं। ऐसा कभी मत करो, जब तक आपको क्वेश्चन क्लियर नहीं है आपको सॉल्यूशन भी क्लियर नहीं आएगा। बेटर यू ऑलवेज मेक क्वेश्चन क्लियर फर्स्ट, ठीक है। तो ये आई थिंक, हाँ, स्टार्टिंग में आप डायग्राम बनाया करो, एज यू प्रैक्टिस द क्वेश्चन आहिस्ता आहिस्ता बिना डायग्राम बनाए भी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा विदाउट ड्राइंग डायग्राम। लेकिन स्टार्टिंग में व्हेन यू आर लर्निंग यू शुड ड्रॉ डायग्राम्स लाइक दिस, ठीक है, ठीक है। ये बना लो एक स्टूडेंट, उसके बाद मैं आपको ओरली बताऊंगा, आपको सॉल्यूशन खुद लिखना है। आई विल टेल यू ओरली ओनली क्या करना है, ठीक है। ये ड्रॉ कर लो जल्दी से। सर यस सर आपने पिछले सम में एक हाँ। की जो वैल्यू है वो माइनस में ली, ऐसा क्यों? आपने बताया तो, लेकिन क्यों आपने देखो, बोला बुलेट negative- बुलेट जब अंदर जाएगी वुडन ब्लॉक के तो बुलेट का वेलोसिटी लगातार कम कम होता जाएगा, मतलब Yes. बुलेट की फाइनल स्पीड विल बी लेसर देन इनिशियल स्पीड एवरी टाइम। Yes. तो क्योंकि वेलोसिटी कम हो रही है, अगर आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट करोगे एक्सेलरेशन नेगेटिव में आएगी, क्योंकि वेलोसिटी कम होती जा रही है, बढ़ तो नहीं रही है। द चेंज इन वेलोसिटी विल कम इन नेगेटिव, चेंज जो है वो नेगेटिव में आएगा क्योंकि कम होती जा रही है वेलोसिटी, ठीक है। तो एक्सेलरेशन नेगेटिव में आएगा, उस नेगेटिव एक्सेलरेशन को बोला जाता है रिटार्डेशन, लेकिन होती है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन है, तो इसलिए उसको माइनस में लिया, ठीक है। क्या प्रॉब्लम है? ओके सर, ठीक है। आई होप डायग्राम इज ओवर स्टूडेंट्स। तो चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अब एक बात बताओ, ये जो पैकेट है, अब इसका हम लोग को टाइम भी निकालना है, एक्स भी निकालना है। एक काम करते हैं, पहले डू यू रिमेम्बर वी हैव टू टेक वर्टिकल मोशन सेपरेटली और हॉरिजॉन्टल मोशन सेपरेटली देखना होता है। तो लेट्स कंसीडर वर्टिकल मोशन फर्स्ट। मैं क्यों वर्टिकल मोशन ले रहा हूँ पता है? देखो, वर्टिकल डायरेक्शन में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा मालूम है आपको? हाउ मच वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इट विल कवर? 2000 मीटर। 2000 मीटर। पैकेट जो है ना, पैकेट विल कवर वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 2000 मीटर, लेकिन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो उसने कवर करेगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो x है। यस। लेकिन x मालूम नहीं है, तो इसलिए जो मालूम है वहां से स्टार्ट करने का। वी शुड ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम वर्टिकल डिस्टेंस इन दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो चलो लिखो, राइट ऑन, कंसीडर वर्टिकल मोशन, ऐसा लिखो, कंसीडर वर्टिकल मोशन, ठीक है। हाँ, इसमें आप फॉर्मूला लगाओ, मैं बताता हूँ फॉर्मूला लगाओ, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है। अब इस फॉर्मूला में आप क्या करो, s जो है ना, s के नीचे y लिखो, मतलब x की सफिक्स में y लिखो, u के नीचे भी y लिखो, एक्सेलरेशन के नीचे भी y लिखो। इस y का मतलब है y डायरेक्शन में, मतलब वर्टिकल। हाँ, मतलब हम लोग s लेंगे, डिस्प्लेसमेंट लेंगे, लेकिन वर्टिकल वाला लेंगे, ठीक है। So what have you written? You have written that s is equal to ut plus half at square, ठीक है। y डायरेक्शन में लिखा है आपने। हाँ, अब anybody please tell me how much is s? डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2000 मीटर। 2000 मीटर। देखो डाल दिया मैंने 2000। u क्या इनिशियल स्पीड है क्या? Yes. बट इनिशियल वर्टिकल स्पीड है, इट्स Zero. इनिशियल वर्टिकल स्पीड। 0 जीरो। एक्सेलरेशन जो है, एक बात, इसमें बॉडी वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा है कि वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है? Downward. डाउनवर्ड। प्लस डाउनवर्ड जा पॉजिटिव रहा आएगा। Plus or बढ़ता है ना, positive. स्पीड बढ़ता है। यस। तो विल टेक प्लस 9.8, लेकिन 9.8 नहीं लेना है, 10 लेना है। तो विल टेक प्लस 10। देखा, एक्सेलरेशन मैंने प्लस 10 ले लिया, ठीक है। और टी मतलब टाइम है, टाइम को छोड़ दो, ठीक। देखो एक एक जीरो कैंसिल हो गया, ये 2 इधर जाएगा। आई थिंक इट इज 200 into 2, 400। 400. t square is 400, t is root of 20. 400. 20 seconds. So within the time of 20 seconds the placket will reach to the ground, isn't it? टाइम मिल गया। एक बार टाइम मिल गया ना, उसके बाद you please consider horizontal motion. प्लीज मेरे साथ लिखते जाओ आप लोग भी। Now we will consider horizontal motion, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मोशन में आपको याद होगा, जो हॉरिजॉन्टल मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन है, राइट। मतलब
हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं होती है। कितनी वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? एनीबॉडी? 360 360 किलोमीटर पर आवर। तो वी शुड कन्वर्ट इट इनटू मीटर पर सेकंड ना, Per second. किलोमीटर पर आवर Yes. चलेगा। 5/18। Multiply by 5/18. इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से। देखो मैंने 100. मल्टीप्लाई किया है 5/18। 100 मीटर पर सेकंड। यस, 100 मीटर। इसका सॉल्व करो। 18 का टेबल 36 पे लग जाता है 2 बार, तो ये 20 into 5 हो जाएगा 100। कि देखो स्टूडेंट, सॉल्व दिस प्रोडक्ट। रिमेंबर, टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड यू नीड टू मल्टीप्लाई विद 5/18। ये बताया था। किसी को अगर ये समझ में नहीं आ रहा है कि सर नहीं समझ में आ रहा है 5/18 क्यों किया है, तो आप मुझे बोल सकते हो, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। एवरीबॉडी नोज ये 5/18। अगर नहीं मालूम है तो बोलो। Yes. पता है सर। हाँ, 1/3000। No. नहीं मालूम है? No. नो। ठीक है, जिनको नहीं मालूम है ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। 360 किलोमीटर पर आवर, देखो इसका फिजिकली मतलब होता है कि 360 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो प्लेन कवर करता है 1 घंटे के अंदर। 1 आवर में 360 किलोमीटर। अब आपको मालूम है 1 किलोमीटर इज सेम एज 1000 मीटर ना, तो ये Yes. जो किलोमीटर है ना उसको आप लिखेंगे 1000 मीटर। 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर, so 360 किलोमीटर means 360 times 1000 मीटर। और ये जो 1 घंटा है ना, 1 घंटे में 3600 सेकेंड्स होते हैं। इन 1 आवर यू गेट 3600 सेकेंड। ठीक है, अब देखो ये जो 360 आपको क्वेश्चन में गिवन है ना 360, उसको मैं फिलहाल टेबल में, मतलब इसको मैं कैलकुलेशन में नहीं डालूंगा। आई विल जस्ट कैलकुलेट दिस टू। देखो 00 कैंसिल हो गया ऐसे। ये देखो बाकी देखो क्या बच रहा है, 10/36 बच रहा है। 10/36 पे आप 2 का टेबल लगाओ, 2 का टेबल 5/8. 5/18. इट विल कम 5/18 into this 360। देखो 360 को मैंने टच ही नहीं किया, वो ऐसा एज इट इज है। तो देखो क्या दिख रहा है, अगर 360 को 5/18 से मल्टीप्लाई किया तब देखो यूनिट क्या बनेगा। अभी देखो ये 1000 मीटर लिखा था और 3600 सेकेंड्स लिखा था, तो यूनिट क्या बना, मीटर पर सेकेंड बना ना। ये देखो Yes. तो इसलिए मीटर पर सेकंड में आ जाएगा व्हेन यू मल्टीप्लाई विद 5/18। ठीक है, जो न्यू स्टूडेंट है, न्यू बैच के, नहीं मालूम है तो देख लो ऐसा। गॉट दिस? Yes, sir. ओके, लेट्स कम बैक टू द प्रॉब्लम। तो इनिशियल स्पीड जो प्लेन का है ना वो 100 है, नॉट 360, इट इज 100 इन द मीटर पर सेकंड। ओके, अब जैसे आपने बताया, ये जो मैं अभी हॉरिजॉन्टल मोशन कंसीडर कर रहा हूँ पैकेट का। इफ यू कंसीडर हॉरिजॉन्टल मोशन, in the horizontal motion velocity remain unchanged, uniform motion होता है वो। तो इसलिए हम लोग एक फॉर्मूला लगाएंगे, सिंपल फॉर्मूला, displacement upon time is a velocity, so displacement will be given by velocity into time। जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है ना, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो कांस्टेंट है ना, जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है तब ये फॉर्मूला लग जाती है इजीली। ठीक है, या अब प्लीज ये फॉर्मूला है ना आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगाओगे। So how much is the displacement in the horizontal direction? Packet का जो displacement, X. so this will be X. Okay. So Sharon Saji got the answer. Good, Sharon. Displacement X. Velocity कितना लेंगे? 100 लेंगे। Yes. Time जो है वो 20 लेंगे। 20 seconds में ये cover हुआ है ना। 20 into 100 will be 2000 meter. 2000 meter. ओहो, आपको याद है वर्टिकल डिस्टेंस भी 2000 मीटर था क्या? Yes. Yes. तो जो ये पैकेट है ना, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी 2000 कवर कर रहा है, वर्टिकल डिस्टेंस भी वो 2000 कवर कर रहा है, लेकिन 20 सेकंड्स के अंदर। वेरी क्लियर, वी गॉट एक्स एंड टी बोथ। Yes. 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 नोट कर लो पूरा। Done, sir. Done. नोट इट। Done. हाँ समझ गया। चलो, वेरी क्लियर। Sir, 2 मिनट। Yes, sir. हाँ हाँ, Yes, sir. Done. ठीक है। आपको कल मैंने ग्राफ डिस्कस किए थे, ग्राफ याद है अच्छे से? मतलब Yes. 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 particularly न्यू बैच के स्टूडेंट, न्यू बैच वाले तो फर्स्ट टाइम उन्होंने ग्राफ अटेंड किए थे। मैंने बताया था स्लोप से क्या मिलता है, एरिया से क्या मिलता है स्लाफ में।
ठीक है, तो चलिए एक हम लोग ग्राफ के ऊपर भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, राइट ऑन वन क्वेश्चन ऑन द ग्राफ नाउ। राइट ऑन, देखो, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, a car starts from rest and its motion is represented by following diagram. Its motion is represented by following diagram. लिखा, calculate the acceleration and retardation values. Calculate the acceleration and the retardation values, and also calculate the distance covered by the car. Also calculate the distance covered by the car in 10 seconds. Distance covered by the car in 10 seconds. ठीक है, क्वेश्चन लिखा। अब देखो ये जो आपके सामने दिख रहा है, ठीक है, जो आपके सामने दिख रहा है ग्राफ, ये आप ड्रॉ कर लो मेरे साथ। ये देखो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है। वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में और टाइम जो है वो सेकंड्स में लिखा हुआ है। ड्रॉ दिस। Done. Yeah, done with it? Yes, sir. Okay, good. अब देखो स्टूडेंट, ये तो हो गया। अब कैसे करना है क्वेश्चन? सबसे पहले देखो इस ग्राफ का थोड़ा मतलब समझ लेते हैं। देखो ग्राफ O से स्टार्ट हो रहा है, ध्यान से देखो, O से स्टार्ट हो रहा है मतलब 0 से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब वेलोसिटी स्टार्टिंग में 0 है बॉडी की, कार की। उसके बाद 0 से A तक का रीजन देखो, लुक एट दी फ्रॉम 0 टू A। इसे 0 से A तक क्या लग रहा है, गाड़ी का वेलोसिटी बढ़ रहा है क्या? बढ़ रहा है। यस ऑब्वियसली। जब आप कार स्टार्ट करते हो, स्टार्ट करने के बाद पहले थोड़े सेकंड्स के लिए तो वेलोसिटी बढ़ाना पड़ेगा ना, तभी कार चलेगी। Yes. हाँ, तो देखो पहले 5 सेकंड्स तक वेलोसिटी बढ़ रहा है क्या? ये 5 देखो, Yes. 5 सेकंड्स तक वेलोसिटी बढ़ रहा है। आई थिंक OA जो रीजन है, सी द रीजन OA, इज इट अ रीजन ऑफ एक्सेलरेशन? इसमें वेलोसिटी बढ़ रही है। Yes. उसके बाद AB रीजन में क्या हो रहा है? AB में क्या हो रहा है? AB में वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, कितनी एक्सेलरेशन कांस्टेंट स्पीड से वो चल रहा है? 25 मीटर 25 मीटर। उसके बाद B पॉइंट के बाद पता है क्या हो रहा है? B पॉइंट के बाद वेलोसिटी कम हो रही है एंड बाद में वो 0 हो गई वेलोसिटी, 0 है ना? दिस हैपेंड, बराबर, ये हुआ है। ओके, सो अभी कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। ये हो गया, तो ये आपका वेलोसिटी का ग्राफ है। सबसे पहले हमको निकालना है एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन। तो पहले वो पार्ट हम लोग को ढूंढना पड़ेगा जिसमें एक्सेलरेशन है। इज इट OA पार्ट में, जो OA रीजन है उसमें एक्सेलरेशन है? यस। एक्सेलरेशन मैं बोल सकता हूँ, एक्सेलरेशन हो कब रही है? O से A तक एक्सेलरेशन है, O to A। यस। देखो, तो अभी काम करो ना प्लीज, एक काम करो, खाली O से A तक का जो ग्राफ है उसी को देखो, आगे का ग्राफ देखने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ O से A तक देखो। Is it from O to A? If you observe, is it straight line passing through origin? Na? Yes. So, Yes. time graph है. In the velocity time graph, if you calculate the slope, velocity time graph है ना? Velocity time graph में if you calculate the slope, slope gives you acceleration. Acceleration. 5 मीटर पर सेकंड। तो मैं क्या करूँगा, जो OA लाइन है ना, OA लाइन का स्लोप निकालूंगा, स्लोप ऑफ OA लाइन। यस, ठीक है। तो एक काम करो,
ए पॉइंट और ओ पॉइंट जो है ना, ए और ओ पॉइंट देखो, ए की कोऑर्डिनेट्स और ओ की कोऑर्डिनेट्स आपको मालूम होने चाहिए। ए की कोऑर्डिनेट्स हैं 5,25, इजंट इट? तो देखो स्लोप कैसे निकलेगा, देखो ऐसे होगा, याद है y2 minus y1 upon x2 minus x1 होता है ना? Yes. Yes. 5 minus 0 upon 5 minus 0. 25 minus 0 divided by 5 minus minus 0. zero. थोड़ा समझो 5 इसको। 5 meter per second square. 5 meter per second square. It is actually the slope. That slope gives you acceleration. So acceleration is 5 meter per second square. ये आप बताए जो स्टूडेंट मतलब और कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपेयर करते हैं जेई वगैरह, वो स्टूडेंट इसको ओरली भी कर लेते हैं। ध्यान से देखोगे ना तो 5 सेकंड के अंदर विद इन द टाइम ऑफ 5 सेकंड वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय 25। तो 5 सेकंड में 25 इंक्रीमेंट हुआ है, तो एक एक सेकंड में कितना इंक्रीमेंट हुआ होगा? 5. और एक सेकंड में जितना इंक्रीमेंट होता है ना उसी को एक्सेलरेशन बोलते हैं। मैंने बताया था एक सेकंड में 5 इंक्रीज हुआ है ना, तो मतलब एक्सेलरेशन 5 है। ठीक है, वेलोसिटी के बढ़ने का जो रेट है वो 5 है। एक एक सेकंड में 5 बढ़ रहा है ना, मतलब 5 के रेट से बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन विल बी 5। ठीक है, प्लीज अब एक काम करो स्टूडेंट, यहाँ पे रिटार्डेशन कौन से पोर्शन में हो रहा है? इन विच पोर्शन देयर इज BC. तो एक काम करो, आप BC का स्लोप निकालो। यू ट्राई टू कैलकुलेट द स्लोप ऑफ BC लाइन। इफ यू कैलकुलेट स्लोप ऑफ BC, you will get a retardation during BC portion. स्लोप तो आपको निकालने आता है, BC लाइन का स्लोप निकालो, that will be retardation. ऐसे आप लिख सकते हो, retardation is in the region BC. BC रीजन में रिटार्डेशन है, तो उसके बाद लिखो स्लोप ऑफ BC। स्लोप निकालना आपको आता है। C के कोऑर्डिनेट्स पता करो, C के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, और B के कोऑर्डिनेट्स पता करो, और फिर वो लगाओ फॉर्मूला y2 minus y1 डिवाइड बाय x2 minus x1। दोनों के y कोऑर्डिनेट्स सब्ट्रैक्ट करो, डिवाइड बाय x कोऑर्डिनेट्स सब्ट्रैक्ट करो। आप आराम से स्लोप निकालो। स्लोप देखो अपने आप नेगेटिव में आना चाहिए। Is it -5? C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिख रहे हैं? C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे 15,0 और B के कोऑर्डिनेट्स हैं 10,25। Is it -5 coming? Yes. देखो आपने स्लोप कैलकुलेट किया है। Yes, sir, yes. स्लोप अपने आप -5 आ गया है। स्लोप को आप एक्सेलरेशन लिख दो, क्योंकि स्लोप एक्सेलरेशन होता है, तो एक्सेलरेशन देखो -5 आ रही है। जब एक्सेलरेशन अपने आप माइनस में आती है, दैट मींस इट्स कॉल्ड एज रिटार्डेशन। तो BC से C तक रिटार्डेशन है। ठीक है, हो गया। लास्ट पार्ट, एक बात बताओ, इसमें ये भी फाइंड आउट करना है डिस्टेंस कवर्ड इन 10 सेकंड्स निकालना है कि 15 सेकंड्स में डिस्टेंस कवर्ड निकालना है? 10 seconds. 10 seconds. So look at this part. Yes, look at this part. If अगर आपको याद है, कल मैंने बताया था ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है। इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, if you find area under the curve, उससे डिस्प्लेसमेंट मिलता है, याद है? Yes. So ये देखो, look at this. If I find out this area, जिसको मैं अभी देखो कलर कर रहा हूँ, वो एरिया देखो। देखो मैंने खाली वो एरिया लिया जो 10 सेकेंड्स के अंदर ही है। Is it up to 10 सेकेंड ना? If you find area up to 10 seconds, it will be distance covered in 10 seconds. If you find area up to 15 seconds, it will be distance covered in 15 seconds or displacement in the 15 second. तो क्योंकि मुझे 10 seconds तक ही करना है, तो हम लोग एरिया भी कहाँ तक फाइंड करेंगे? 10 seconds तक। ये पूरा पोर्शन देखो, ठीक है। इस ट्रेपिज्म दिख रहा है क्या आपको? एक ट्रेपिज्म है, O हाँ A सर, B। yes. Yes. देखो ऐसा है कुछ, दिख रहा है क्या? तो ट्रेपिज्म की एरिया की फॉर्मूला मालूम है किसी को? एरिया ऑफ ट्रेपिज्म, क्योंकि मुझे एरिया अंडर कर्व Sum of निकालना है। parallel sides into height. ठीक है, जिनको नहीं मालूम है चलो मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पर ये ट्रेपिज्म है। प्लीज आप एक काम करो, ट्रेपिज्म को शेड कर दो, कलर द ट्रेपिज्म। ट्रेपिज्म को कलर कर दो पहले। तो हम लोग क्या करेंगे? एरिया ऑफ ट्रेपिज्म निकालेंगे। ट्रेपिज्म, the area of trapezium will be equal to displacement. याद करो आप प्लीज,
In the velocity time graphs, the area under curve is equal to displacement, right? हाँ, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम मैं बताता हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे देखो, जिनको नहीं आता है वो ध्यान से देखो। सपोज ये ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम में देखो एक साइड्स का पेयर पैरेलल होता है एक दूसरे के। देखो दिस AB साइड इज पैरेलल टू CD साइड, एक पैरेलल साइड्स का पेयर होता है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम? इट इज हाफ इनटू sum of parallel sides into height। ठीक है, ये फॉर्मूला है ट्रेपेजियम की एरिया की, ये मालूम होनी चाहिए आपको स्टूडेंट। हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। देखो अगर मैं ये डायग्राम को ध्यान से देखोगे, इसमें कौन से हैं पैरेलल साइड्स? इज इट AB प्लस AB and CD? Yes. लेकिन अभी हमारा जो मेन ग्राफ है हम लोग उस पे आएंगे। इसमें देखो ये AB और ये साइड है, इसको मैंने नेम तो नहीं दिया, ये OC नहीं OC लोगे तो पूरा 15 सेकंड्स तक चले जाओगे ना। O to 10 O to 10 ना, 0 to 10। O to 10 अच्छा एक काम करो, ये साइड देखो, लुक एट दिस साइड। इस साइड की जो लेंथ होगी ना, देखो साइड की लेंथ कितनी होगी, ये 5 से लेके 10 तक है स्प्रेड ये, तो ये साइड की लेंथ कितनी होगी? लेंथ ये साइड की 5 5 और ये साइड की लेंथ कितनी है? ये वाले साइड की 5 ये 10 इज इट 10 और 5 ना? तो हाउ मच इज द सम ऑफ पैरेलल साइड्स? इट इज 10 प्लस 5 15 इनटू हाइट। हाइट देखो, अगर मैं यहाँ पे हाइट बताऊं, हाइट यहाँ पे होगी 25। BD, यहाँ पे देखो हाइट कितनी होगी BD। सिमिलरली यहाँ पर 25। हाइट होगी 25। ये देखो हाइट कितना आएगा? 25 आएगा। हाइट इज 25। देखो हाफ इनटू 25 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, तो आई थिंक इट इज 15 इनटू 25 डिवाइड बाय 2, इजंट इट? 15 into 25 करोगे ना तो 375 बनता है। 15 into 25 is always 375। 375 upon 2 करो, यस अभी कुछ स्टूडेंट ने मैसेज किया, वो करेक्ट है एकदम। सॉल्व करो, इट इज 187.5 मीटर्स। ये एक्चुअली में आपको एरिया मिली है, लेकिन एरिया से डिस्प्लेसमेंट मिलता है। एरिया भी 187 है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट मैं बोलूंगा, डिस्प्लेसमेंट 187.5 है, तो डिस्प्लेसमेंट तो मीटर में ही लिखेंगे ना। डिस्प्लेसमेंट या जो डिस्टेंस कवर्ड है विद इन 10 सेकेंड्स, दैट इज 187.5। वेरी क्लियर? यस सर। yes ओके, नोट इट डाउन। Done, sir. Done, sir. ओके चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। ये जो मैं अभी क्वेश्चन करा रहा हूँ, इट वाज आस्क्ड इन द जेईई एग्जाम इन द 2013 ईयर। एक इंपॉर्टेंट अच्छा एग्जाम्पल है, जेईई मेंस में पूछा गया था 2013 में। चलो एक जेईई का क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। ओके, डरोगे तो नहीं ना? जेईई है तो डरने का नहीं, बहुत इजी होता है जेईई। आपका अगर मैं जैसे कल बताया, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप किंग हो जाते हो, जो चाहिए आप कर सकते हो अगर कॉन्सेप्ट पता है तो। मेन आइडिया पता होनी चाहिए कैसे करना है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लिखो। मैं सीधा बुक से दिखा देता हूँ क्वेश्चन, स्टूडेंट आप बुक से ही नोट कर लो। सी द क्वेश्चन नंबर 25 दिख रहा है? Yes, sir. नोट करो। सर स्क्रीन बहुत ब्लर है। Yes, sir. बाकी स्टूडेंट बताओ, ब्लर है क्या? Yes, sir. Yes, Blur sir. है. yes sir, sir blur है। no sir no sir no sir Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ब्लर है? Yes, sir. no no Yes, sir. ऐसे कैसे? किसी एक स्टूडेंट का ब्लर नहीं है, बाकी का ब्लर है। Yes. Yes, sir. Yes. सर समझ रहा है।
अच्छा मैं रीड भी कर लेता हूँ. A projectile is given an initial velocity of, पढ़ने आ रहा है ऐसा? Yes, sir. ठीक ठाक है. पढ़ने आ रहा है, पढ़ने आ रहा है. इस 25 के बाद है ना हम लोग 24 भी करने वाले हैं. 24 भी. तो भले आप एक काम करना, 25 लिख लेना. 25 में लगभग हाफ पेज लग जाएगा. ठीक है. 25 के बाद आप चाहिए तो 24 भी एक साथ लिख ही दो. दोनों हम लोग करने वाले हैं, 25 एंड देन 24. दोनों विजिबल है ना? Yes. दोनों आप नोट कर लो. हो गया दोनों? नो सर. एक एक करके दोनों कर लेंगे. जो 24 वाला है वो इसके ऊपर है, सर्कुलर मोशन के ऊपर है. आई थिंक सर्कुलर पे भी आपको याद है तो मैंने कुछ क्वेश्चंस तो कराए थे. मिनट हैंड के ऊपर क्वेश्चन कराया था. यस. Done, sir. Done, sir. Done. ओके. सर 2 मिनट. हाँ ठीक है, जल्दी करो. बाकी स्टूडेंट जो है बोले वो 25 जिन्होंने लिख दिया है, 24 भी लिखा हो, थोड़ा सोचना शुरू कर दो. 25 क्या दिया हुआ है, गिवन क्या क्या वो. डन सर. सर हो गया. ओके. यस. ओके सो अभी क्वेश्चन आपके सामने है. देखो, a projectile is given an initial velocity of I cap plus 2 j cap. ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है. लुक एट दिस. ये गिवन है ना? ठीक है. सबसे पहले देखो इसको समझते हैं, इसका क्या मतलब है. इसका आपको प्रोजेक्टाइल मोशन अच्छे से याद होगा, आई एम श्योर. प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या था एक बार बताओ. ये देखो, लुक एट द डायग्राम. जब हम लोग ऐसे बॉडी को थ्रो करते थे, याद है उसका जो इनिशियल वेलोसिटी होता था उसको हम लोग यू करके लिखते थे, यू बार. यस. फिर यू बार को मैंने दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया था. लुक एट द स्क्रीन. दो कंपोनेंट रिजॉल्व किया था. जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था ना वेलोसिटी का, यू कॉस थीटा. और जो वर्टिकल कंपोनेंट sin theta. तो मतलब दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया था. अब लुक एट दिस, जो आपको गिवन है उसको देखो. आपको गिवन क्या है? इनिशियल वेलोसिटी इज I cap plus 2 j cap. ये गिवन है ना? इसका मतलब देखो I cap जो है इट इज द x कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, और जो 2 j cap गिवन है, 2 j cap इट्स अ y कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी. क्लास चालू है? क्लास नहीं. वापस किसी का माइक ऑन हो गया. बंद कर रहे माइक. इसका ऑन है. झाली कडक झाली जरा. थोडं दुखलं. प्रतीक अवार्ड माइक ऑफ कर. जब भी माइक ऑन होता है कुछ ना कुछ बातें चलती रहती है. मतलब लेक्चर से में बातें चलती रहती हैं आप लोग की. ठीक है. सो एक काम करो, ये देखो. तो एक बात है, यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे, इफ यू कंपेयर इसका वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो u cos थीटा होता है. x कंपोनेंट कितना है? u cos थीटा. लेकिन यहाँ पे देखोगे तो x कंपोनेंट 1 है. 1 टाइम I cap लिखा है ना. x कंपोनेंट कौन सा है इसका? 1 टाइम I cap है, मतलब 1 है बेसिकली. इसका मतलब है u cos थीटा इज सेम एज 1 ना. यस. Yes. अच्छा, इसका देखो वर्टिकल कंपोनेंट जो होता है वो u sin थीटा होता U है. sin theta. लेकिन एक बात है, वर्टिकल कंपोनेंट मतलब जो अलोंग y एक्सिस जाता है, ये u sin थीटा. यहाँ पर जो y कंपोनेंट है वो 2 j cap लिखा हुआ है, मतलब 2 is equal to u sin थीटा. ये देखो
यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको इसमें से समझनी है. प्लीज रिमेंबर, 1 it's a horizontal velocity and 2 is a vertical velocity, j cap. तो 1 और 2 को आपको लिखना है u cos theta and u sin theta. वेरी क्लियर. हाँ, अब एक काम करो, इन दोनों को डिवाइड करो. डिवाइड करने में u कैंसिल हो जाएगा. sin theta डिवाइड बाय cos theta will be tan theta. tan theta 1/2. 1/2. हाँ, अब एक बात, हमको इसमें लिखना क्या है? इस मतलब इस प्रॉब्लम में हमको क्या फाइंड करना है? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ना. Equation of path. याद है इक्वेशन ऑफ पाथ या इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी? मैंने बताया था. y is equals to x tan theta Tan theta minus half half of square theta u square minus half of x square upon u square 1 u square sin cos square theta. देखो ये फॉर्मूला थी, बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, लेकिन मैंने बताया था आपको ये और कहा था इसको याद रखो. इस ये फॉर्मूला से प्रूफ होता है क्या कि पाथ पैराबोला शेप का है? Yes. क्योंकि y raised to 1 है और यहाँ पे x raised to 2 है. इट्स अ पैराबोला. अब देखो ये इक्वेशन ही लिखनी है. क्या क्या हमको मालूम है वो डालेंगे. y और x को छोड़ दो. इक्वेशन तभी बनती है. इक्वेशन मतलब y और x के बीच का रिलेशन को बोलते हैं. इसमें y और x पुट नहीं करना है, tan थीटा पुट करना है. tan थीटा तो 2 मिला ना हमको. tan थीटा की वैल्यू 2 माइनस, अगर आपको क्वेश्चन आपने पढ़ा है, क्वेश्चन में देखो g10 दिया हुआ है, तो ये g10 डालो. तो it is g10 divided by this 2 5 x square. और देखो नीचे देखो क्या है, u square cos square theta. मतलब ये u cos theta का होल स्क्वायर है ना. how much is u cos theta? You can check it here. how much is u cos theta? 1 तो u cos theta 1 है, तो u square cos square theta भी 1 ही होगा. 1 अल्टीमेटली देखो इक्वेशन क्या आ रही है, y is equal to 2x minus 5x square. ऐसा कोई ऑप्शन है? देखो A option सर. सर आपके पास बुक है, आपके पास बुक है सर. अच्छा, तो तुमने ऑप्शंस नहीं लिखे? नो सर. नो ऑप्शन लिखने चाहिए थे. ठीक है, लिखे सर. लिखे तो अभी देख लो, बुक तो मेरे पास ही है, वो तो सही है. ये देखो अभी ये क्वेश्चन A option. नहीं लिखे हैं तो ऑप्शन लिख लो. मैं एमसीक्यू के फॉर्मेट में, ये जेई मेंस में आपको एमसीक्यू पूछे जाते हैं ना, तो एमसीक्यू फॉर्मेट में ए ऑप्शन इज करेक्ट. तो ये जेई मेंस का क्वेश्चन था, बहुत टफ था ना. नो सिर्फ आपका एक दिमाग चलना चाहिए कि ये जो इनिशियल वेलोसिटी गिवन है आई कैप प्लस 2 जे कैप, मतलब इनिशियल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स गिवन है. एक्स कंपोनेंट को आई कैप बोलते हैं, वाई कंपोनेंट इज रिप्रेजेंटेड लाइक जे कैप. उससे आपको समझना है कि u cos थीटा और u sin थीटा निकालना है उसमें से. दैट्स द मेन आइडिया. और आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी भी मालूम होना चाहिए क्या होती है. स्टूडेंट जेई मेंस में एक क्वेश्चन के ऊपर 3-4 मार्क्स तक मिल जाती है, तो आई थिंक काफी सिंपल था. ठीक है, इज इट बहुत टफ तो नहीं था शायद? सर जे के मार्क्स कितने आते टोटल मार्क्स? 300. पहले जो था पैटर्न थोड़ा अलग था, अभी उन्होंने पैटर्न थोड़ा अलग कर दिया है. पहले 30 क्वेश्चन आते थे पर सब्जेक्ट जेई मेंस में, पर सब्जेक्ट 30 क्वेश्चन. अभी कर दिया है पर सब्जेक्ट 25 क्वेश्चन. सर इसमें बायोलॉजी भी आएगा? जेई में बायोलॉजी थोड़ी आता है, नीट में आता है बायोलॉजी. जेई में पीसीएम है. फिजिक्स के 100 मार्क, केमिस्ट्री के 100 मार्क और मैथ्स के 100 मार्क्स. 25 क्वेश्चंस आते हैं, एक क्वेश्चन पे 4 मार्क मिलती है. यस. एक क्वेश्चन पे 4 मार्क और 25 रॉन्ग वाले पे माइनस नेगेटिव मार्किंग होता है सर. -1 यस नेगेटिव. इसका हेलो ऑप्शन सर. राइट है, डोंट वरी. अच्छा अभी प्लीज 24 क्वेश्चन पे आ जाओ. इसके ऑप्शन लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं 24 के? यस सर लिखिए. यस सर लिखा. अगर नहीं लिखे तो देखो आपके सामने लिख लो सर. जल्दी. वो 25 क्वेश्चन नोट डाउन करने का. हाँ ठीक है, वो मैं टाइम देता हूँ, लेकिन 24 के ऑप्शंस पहले लिख लो. अभी फिर से मेरे बुक सामने नहीं लिखे रखूंगा. सर. ठीक, तो सॉल्यूशन इनको नोट करना है. देखो ये आपके सामने, नोट इट डाउन. सर एक मिनट ऑप्शन दिखाओ ना. जिनका हो गया है इट्स ओके, जिनका हो गया वो 24 का थोड़ा सोचना चालू करो. स्टार्ट थिंकिंग फॉर 24 क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है. सर मिल गया.
सर मिल गया आपको? ठीक है, तो आंसर मिल गया? यस। क्या आंसर है बोलो? 1:1। ओहो, वेरी गुड। ठीक है, ठीक है, करेक्ट है। बैच 1 के है ना, बैच 3 वालों बेचारों को सिखाना पड़ेगा। नहीं सर, बैच 3 का हो। अच्छा, बैच 3 के हो? चलो, हाँ सर। चलो, गुड इनफ, गुड गुड गुड, कीप इट अप। ठीक है, सो जो स्टूडेंट अभी नेक्स्ट क्वेश्चन चलो रीड करते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? 2 कार्स आर देयर, दोनों कार्स का मास दिखा है m1 m2, आर मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r1 r2। मतलब कार जो है, कार इज डूइंग अ सर्कुलर मोशन। देखो ऐसे कार परफॉर्म कर रही है, रेडियस r1 है, दूसरे का रेडियस r2 है, रेडियस अलग अलग है। उसके बाद लिखा है स्पीड आर सच अ वे दैट दे मेक कंप्लीट सर्किल इन द सेम टाइम। आपको याद है, मतलब एक सर्किल कंप्लीट करने के लिए दोनों सेम टाइम ले रहे हैं। व्हाट इज टाइम टेकन फॉर कंप्लीटिंग वन रेवोल्यूशन? उसको क्या बोलते हैं? टाइम टेकन फॉर वन रेवोल्यूशन, टाइम पीरियड। वो दोनों कार्स का सेम, वो दोनों कार्स का सेम है क्या? दोनों कार्स का सेम है क्या टाइम पीरियड? यस यस लिखा है दे कंप्लीट द सर्किल इन द सेम टाइम t, मतलब टाइम सेम है। देखो ये देखो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ t1 t2, ये टाइम पीरियड्स है, दोनों कार्स का सेम है, t1 इज इक्वल टू t2। आपको किसी को याद है 2 पाई अपॉन कैपिटल T क्या होता है? 2 पाई अपॉन पीरियड ओमेगा। ओमेगा ओमेगा। अगर दोनों, आपने अभी मुझे बताया दोनों कार्स का टाइम पीरियड सेम है, मतलब ये देखो, लुक एट द स्क्रीन, दोनों कार्स का ये t सेम है ना? दोनों कार्स का अगर t सेम है तो दोनों का ओमेगा भी सेम ही निकलेगा। ओमेगा भी सेम है। यस एक चीज स्टूडेंट, एक चीज अपने दिमाग में बैठा लो सर्कुलर मोशन में, अगर दो चीजों का t सेम होता है तो दोनों का ओमेगा भी सेम आता है। ठीक है, ठीक है, याद रखो ये चीज, ओमेगा इज सेम। नाउ वी वांट टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। दोनों का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का रेशियो चाहिए। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था एक्सेलरेशन की एक फॉर्मूला बताई थी, याद है? ओमेगा आर, ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा स्क्वायर आर। एक और फॉर्मूला बताई थी, v स्क्वायर डिवाइड बाय r। स्क्वायर अपॉन आर। यहाँ पर हम लोग ओमेगा वाली फॉर्मूला यूज करेंगे, ओमेगा स्क्वायर इनटू r। याद करो, बताई थी ये। तो एक्सेलरेशन इज ओमेगा स्क्वायर, इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो कल हमने डिस्कस की थी। तो देखो अभी मैं ये फर्स्ट कार के लिए लिख रहा हूँ, लुक एट इट, ये फर्स्ट कार के लिए लिखा, डिवाइड बाय सेकंड कार। कौस्तुभ सिंह, अपना माइक ऑफ करो। कौस्तुभ सिंह, एक्सेलरेशन ऑफ सेकंड कार कितनी आएगी? ओमेगा 2 स्क्वायर r2। ध्यान से देखो स्टूडेंट प्लीज। ठीक है, दोनों कार्स के लिए मैंने अलग अलग लिखा है, डिवाइड किया है दोनों को, तो ओमेगा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि टाइम पीरियड सेम है, इसका मतलब ओमेगा सेम है दोनों का, ओमेगा कैंसिल। हाउ मच इज a1 by a2 कमिंग? r1 upon r2। r1 upon r2। इज इट r1 is to r2। C ऑप्शन है? सी। देखो ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है, जेईई मेंस में आ चुका है, बहुत डिफिकल्ट ना सर? एडवांस में भी एमसीक्यू रहता है? एडवांस में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मतलब एक एडवांस में ऐसा होता है, जैसे मैं इस साल का एडवांस का पेपर बताऊं थोड़ा सा, तो अभी लास्ट संडे को ही कंडक्ट हुआ था एडवांस का पेपर, लास्ट संडे। यस यस। ठीक है, उसमें क्या था, मैं सपोज लिखवा देता हूँ यहाँ पे, 6 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें सिंगल आंसर विल बी करेक्ट, मतलब एमसीक्यू लेकिन विद सिंगल आंसर करेक्ट। 6 क्वेश्चन ऐसे थे कि एमसीक्यू थे लेकिन मोर देन सिंगल आंसर विल बी करेक्ट, मतलब एमसीक्यू होगा लेकिन उसमें एक से ज्यादा आंसर करेक्ट हो सकते हैं एक एमसीक्यू में। उसके बाद 6 क्वेश्चन ऐसे आए थे जिसमें क्या होगा, आंसर विल बी एनी नंबर फ्रॉम 0 to 9। सर इंटीजर टाइप बोलते हैं ना? हाँ, इसको इंटीजर टाइप बोलते हैं। यस यस, इंटीजर टाइप, मतलब 0 से 9 तक का कोई भी नंबर आपका आ सकता है, 5 6 7 8 कुछ भी, 0 से 9 तक का कोई नंबर आएगा। ठीक है, उसके बाद कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें क्या था, उसको बोलते हैं न्यूमेरिक वैल्यू टाइप क्वेश्चन, मतलब उसमें जो आंसर है उसमें आपको डेसिमल से 2 प्लेसेस तक आंसर लिखना होता है। यू हैव टू राइट डाउन द आंसर करेक्ट अप टू 2 प्लेसेस आफ्टर डेसिमल। डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक आंसर, एक्यूरेट होना चाहिए वो डेसिमल। हाँ करेक्ट, हाँ ऑब्वियसली करेक्ट। रॉन्ग लिखने अलाउड करेंगे तो कोई कुछ भी लिखेगा, नहीं, एक्यूरेट एकदम करेक्ट होने चाहिए, अप टू 2 प्लेसेस आफ्टर डेसिमल, तो उसको बोलते हैं न्यूमेरिक वैल्यू टाइप क्वेश्चन।
फिर से 6 सिंगल आंसर करेक्ट वाले क्वेश्चन थे, फिर से मल्टीपल आंसर करेक्ट वाले क्वेश्चन थे, इस टाइप के थे। ठीक है, हर साल वो थोड़ा थोड़ा पैटर्न चेंज करते रहते हैं। नोबडी नोज एग्जैक्ट पैटर्न ऑफ एडवांस्ड बिकॉज एवरी ईयर दे हैव अथॉरिटी टू चेंज द पैटर्न। एडवांस एक ऐसा एग्जाम है जिसका पैटर्न फिक्स नहीं है, हर साल बदलता रहता है। ठीक है, और किसी को पता नहीं होता है क्या पैटर्न है। स्टूडेंट को बोला जाता है आप सब प्रिपेयर करके आओ। ठीक है, एवरीबॉडी क्लियर विद दिस? यस सर। यस यस इसके साथ देखो आपके टॉपिक तो खत्म हो गया। आई सजेस्ट एक क्वेश्चन में होमवर्क दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन प्लीज नेक्स्ट टाइम तक ट्राई करके लाना, ये वाला 7th। इट इज बेस्ड ऑन मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी पे 7th। नोट कर लो, इट इज अगेन JEE लेवल क्वेश्चन आस्क्ड इन 2004, 7th। आपका वॉइस नहीं आ रहा है। 7th क्वेश्चन जो दिख रहा है ना स्क्रीन पे, 7th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, वो नोट कर लो। इट्स अ होमवर्क, नेक्स्ट लेक्चर तक करके लाना है तुमको। इट्स अ होमवर्क, जल्दी लिखते जाओ, 1 मिनट में हो जाएगा। लिखो। सर आप किसी को भी पूछोगे ये क्वेश्चन? आपका नाम क्या है बेटा? आपका नाम क्या है? भाग गया। ठीक है सर वो लास्ट में क्या T/3 सेकंड है? हाँ, T/3 सेकंड। उसमें देखो 4 ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस लिखने हैं तो जल्दी लिख लो। 4 ऑप्शन में देखो लास्ट में फ्रॉम द ग्राउंड ही लिखा है, फ्रॉम द ग्राउंड। खाली पहले 4 वर्ड्स जो 4 पहला नंबर्स नोट कर लो, सेम ही है, फ्रॉम द ग्राउंड है सब में। सर C में h/9 है या Yes, h/7? 9 meter from the ground. I think it's clearly visible. यस सर। हो गया नोट डाउन? Yes, sir. It is based on the topic of motion under gravity. I hope आपको याद है, कर लो ये। नेक्स्ट टाइम सुनो, अगर मैं नेक्स्ट टाइम जब लेक्चर होगा ना, आई विल स्टार्ट विथ मैथमेटिकल टॉपिक ऑफ डेरिवेटिव। एक बार डेरिवेटिव समझाऊंगा मैं कैसे लेते हैं। जो फर्स्ट बैच के स्टूडेंट है उनको आता होगा डेरिवेटिव, Yes. चाहिए तो आप अटेंड sir. कर सकते हो, लेकिन फिर भी चाहिए तो अटेंड कर सकते हो या यू कैन स्किप इट, बट न्यू बैच के स्टूडेंट सब अटेंड करो, क्योंकि मैं डेरिवेटिव एक